हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान की पाठ्य योजना लेकर आई हूँ, जिसका प्रकरण है तंत्रिका तंत्र। आइए देखते हैं तंत्रिका तंत्र पाठ पे पाठ्य योजना कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आप पाठ्य योजना का क्रमांक लिखेंगे, फिर लिखते हैं विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद एक टेबल बनाएंगे जिसमें 6 बिंदुओं को लिखा जाता है। पहला दिनांक, विषय, उप विषय, कक्षा, कालांश और अवधि। ठीक है। फिर लिखते हैं प्रकरण। प्रकरण है हमारा तंत्रिका तंत्र। उसके बाद सामान्य उद्देश्य है। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, तो आप पिछले वीडियो से या पिछले पाठ्य योजना से देख के लिख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में 3 तरह का उद्देश्य होता है, ज्ञानात्मक, दूसरा बोधात्मक और तीसरा अनुप्रयोगात्मक। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है? छात्र तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कर सकेगा। बोधात्मक उद्देश्य में हो जाएगा छात्र तंत्रिका तंत्र की व्याख्या कर सकेगा। अनुप्रयोगात्मक में हो जाएगा छात्र तंत्रिका तंत्र की जानकारी का अपने जीवन में उपयोग कर सकेगा। उसके बाद लिखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में वो सभी सामग्री आप लिखेंगे जो आप टीचिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे कि चौक, टेस्टर, चार्ट, लपेट श्यामपट्ट, पॉइंटर, मार्कर इत्यादि। फिर पूर्व ज्ञान में हो जाएगा छात्र शरीर के विभिन्न तंत्रों के बारे में सामान्य जानकारी रखता है। उसके बाद लिखते हैं प्रस्तावना का प्रश्न। प्रस्तावना का प्रश्न अपना प्रकरण निकलवाने के लिए होता है। तो इसमें भी एक टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम रहेगा। एक में क्रमांक, दूसरे में छात्राध्यापिका कथन या क्रिया और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो पहला प्रश्न है आपका, बच्चों लाइट चले जाने पर क्या होता है? तो अब बच्चे बताएंगे अंधेरा हो जाता है। फिर इसी से रिलेटेड आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे, हम अंधेरा दूर करने के लिए क्या करते हैं? तो बच्चे बताएंगे टॉर्च या मोमबत्ती जलाते हैं। फिर आप इससे रिलेटेड तीसरा प्रश्न पूछेंगे, यदि मोमबत्ती पर अचानक हाथ चली जाए तो क्या होगा? तो बच्चे बताएंगे हाथ जल जाएगा। फिर आप पूछेंगे मोमबत्ती से हाथ जलने पर हाथ क्यों हटा लेते हैं? तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसी से आपका प्रकरण निकलेगा तंत्रिका तंत्र। तो उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे, छात्रों आज हम तंत्रिका तंत्र के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आप प्रस्तुतिकरण के लिए एक टेबल बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम रहेगा। एक में क्रमांक, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्राध्यापिका कथन या क्रिया और चौथे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो पहला आपका शिक्षण बिंदु है तंत्रिका तंत्र। तो अब बच्चों से आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे, शरीर की सभी क्रियाओं का नियंत्रण कौन सा तंत्र करता है? तो बच्चे बताएंगे तंत्रिका तंत्र। फिर आप पूछेंगे तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? तो ये समस्यात्मक या बच्चे को जो भी कुछ पता होगा बताएगा। तो फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में आप शरीर में विघटित होने वाली समस्त क्रियाओं का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र करता है। इस तंत्र के मुख्य 3 भाग होते हैं, मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिकाएं। तंत्रिका कोशिकाएं एवं इसकी सहायक अन्य कोशिकाएं मिलकर तंत्रिका तंत्र के कार्यों को संपन्न करती हैं। एक कोशिकीय प्राणियों जैसे अमीबा में ये नहीं पाया जाता है। हाइड्रा, प्लेनेरिया, तिलचट्टा आदि बहुकोशिकीय प्राणियों में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में भी तंत्रिका तंत्र सुविकसित होता है। फिर आपका दूसरा शिक्षण बिंदु है मस्तिष्क। तो आप इसमें स्पष्टीकरण देंगे, यह एक कोमल और महत्वपूर्ण अंग होता है जो कपाल में सुरक्षित होता है। समस्त ऐच्छिक क्रियाओं का निर्णय मस्तिष्क द्वारा लिया जाता है। सुगंध, श्रवण तथा रंगों का निर्णय भी मस्तिष्क में होता है। फिर तीसरा टॉपिक स्पष्ट करेंगे रीढ़ रज्जु। तो इसमें मानव मस्तिष्क का पीछे का भाग बेलनाकार खोखली रचना में परिवर्तित हो जाता है, इसे रीढ़ रज्जु कहते हैं। फिर चौथा है तंत्रिकाएं। मनुष्य के शरीर में तंत्रिकाओं का जाल बिछा होता है। यही कारण है कि शरीर के किसी भी भाग कोई उद्दीपन ग्रहण करने पर हमें तुरंत अनुभव हो जाता है। मनुष्य के शरीर में 2 प्रकार की तंत्रिका तंत्र पाई जाती हैं। पहला है कपाल तंत्रिकाएं और दूसरा है रीढ़ तंत्रिकाएं। तो कपाल तंत्रिकाएं सूंघने, सूंघने, छूने, स्वाद आदि, और रीढ़ तंत्रिकाएं क्या होते हैं? ये शरीर की समस्त अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती हैं। बोधात्मक प्रश्न में आप कर सकते हैं, पहला, मानव के मस्तिष्क के पीछे के भाग को क्या कहते हैं? तो बच्चे बताएंगे पीछे के भाग को रीढ़ रज्जु कहते हैं। फिर आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं, तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं? तो बच्चे बताएंगे 3 भाग होते हैं। श्यामपट्ट कार्य में आप तंत्रिका तंत्र का स्ट्रक्चर बना के बच्चों को समझा सकते हैं। उसके बाद आता है अभ्यास का प्रश्न। अभ्यास के प्रश्न में पहला,
मस्तिष्क के क्या कार्य होते हैं। दूसरा, रीढ़ रज्जु तंत्रिकाएं किन क्रियाओं का नियंत्रण करती है। और तीसरा, रीढ़ की हड्डी का क्या कार्य है। गृह कार्य के लिए आप ये दे सकते हैं, तंत्रिका तंत्र तथा उसके प्रकार व भाग को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।